1 लाख रुपए चांदी के दाम गिर गए हैं। 1 लाख रुपए। जो चांदी 4 लाख के पार चली गई थी, वही चांदी अब 2,93,000 रुपए पर आ गई है। और सोने के दाम वो भी 20,000 रुपए नीचे आ गए हैं। देखिए, जो चांदी और सोने के दाम ठुमक ठुमक करके, मचल मचल करके, छलांगे मारते हुए आगे बढ़ रहे थे, चांदी उससे भी 4 गुना तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। अब चांदी भी औंधे मुंह आकर के गिरी है, सोना भी औंधे मुंह आकर के गिरा है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि सोना और चांदी का ये जो दाम है, ये कहां जाकर के रुकेगा। 1 घंटे के अंदर अंदर अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार की बात करें तो थर्सडे को, वीरवार को, 1 घंटे के अंदर अंदर 276 लाख करोड़ रुपए डूब गए। 276 लाख करोड़ रुपए एकदम स्वाह हो गए। आप सोचिए कि सोने और चांदी को लेकर के जिस तरीके का इस वक्त में उफान है, बवाल मचा हुआ है, दाम ऐसे ऊपर और ऐसे नीचे आ रहे हैं कि आम आदमी तो आप छोड़िए, जो एक्सपर्ट हैं वो भी इस वक्त में थर्राए हुए हैं कि भैया ये क्या होने वाला है। और सबसे बड़ा सवाल कि अभी सोना और चांदी और गिरेगा या फिर सोना और चांदी के दाम जो है वो संभलेंगे या अभी आगे बढ़ेंगे। खरीदना चाहिए इस वक्त में, रुकना चाहिए इस वक्त में, या जो है उसको भी बेच देना चाहिए, इस पर भी आगे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बड़ी बात यह है, सोने और चांदी की कीमतें क्रैश होती हुई नजर आ रही हैं। चांदी वो क्रैश होकर के 1,06,000 रुपए गिर गई है और उसके बाद में अभी चांदी की कीमत जो है वो 2,93,000 रुपए प्रति किलो है। 4 लाख के पार चली गई थी चांदी, 2,93,000 रुपए प्रति किलो इस वक्त में चांदी है। और सोना 20,000 रुपए सस्ता हो गया है और सोने की कीमत इस वक्त में 1,49,000 रुपए प्रति 10 ग्राम है। ये सोने के भाव है। तो सोना और चांदी अब पीछे भाग रहे हैं, पीछे दौड़ रहे हैं। और ये कहां तक, कितना पीछे हटेंगे, कितना पीछे आएंगे और उसके बाद में कितना जंप ले सकते हैं, या अभी तो पीछे ही जाने का दौर है। क्योंकि 6 महीने से सोना लगातार दौड़ ही रहा था। और 6 महीने भी क्या, मैं अगर ये कहूं कि साल भर से सोना अगर दौड़ रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन अब ये सोना क्या वापस लौट रहा है? क्या जो पीक हासिल करना था सोने और चांदी को, वो सोने और चांदी ने अपना पीक हासिल कर लिया और उसके बाद में अब ये यहां से वापसी हो रही है? ये बहुत बड़ा सवाल है। अब देखिए, अंतरराष्ट्रीय बाजार में किस तरीके से तूफान आया है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में 8% सोने के दाम गुरुवार शाम 8:14 पर 60 मिनट में 276 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। $3 ट्रिलियन का नुकसान यहां पर हो गया, यानी इतना पैसा वो स्वाह हो गया। ये सिर्फ 1 घंटे के अंदर हुआ, 8:14 से और 9:14 के बीच में। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, 8:14 पर थर्सडे को सोने के दाम जो है वो $5,522.66 प्रति औंस वो ट्रेड कर रहे थे। और उसके बाद में अगले 1 घंटे में ये दाम गिर गए $5,108.09 प्रति औंस। यानी जो 5,08,000 पर ट्रेड कर रहा था वो 4,69,000 पर एक ही घंटे के अंदर आ गया। तो ये जो सोने के अंदर इस वक्त में भयंकर गिरावट देखने को मिल रही है, क्या इसके पीछे कोई नेचुरल कारण है जिसकी वजह से सोने की कीमतें गिर रही हैं, या फिर कोई है जो पीछे बैठ करके खेल कर रहा है? यानी मैनिपुलेशन इस वक्त में चल रहा है कि सोने और चांदी के दाम अपनी मन मर्जी से कोई बढ़ा रहा है और घटा रहा है और पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों के इशारे पर नचा रहा है। देखिए, मिडिल ईस्ट के अंदर ईरान और अमेरिका में क्या हो जाए कब कोई कुछ नहीं जानता है। बार बार ये खबरें निकल करके सामने आती हैं कि अमेरिका की तरफ से जंगी जहाजों का भेड़ा वो ईरान की तरफ भेज दिया गया है। और जैसे से खबर निकल करके सामने आती है तो सोने के दाम बढ़ने लग जाते हैं। जैसे से ये पता चलता है कि नहीं, अमेरिका भी कुछ नहीं करने वाला है, मामला भी शांत चलेगा, ठंडा चलेगा, अभी युद्ध नहीं होने वाला है, फिर उसके बाद में अचानक से जो है चीजें नीचे जाने लगती है। तो जो सारा खेल है इस वक्त में वो यही है कि दुनिया भर में उथल पुथल मची हुई है। भारत का इसमें कोई लेना देना नहीं। भारत के बाजार में अगर आप सोने चांदी की दुकानों पर जाकर के देखेंगे तो वहां पर कोई भीड़ नहीं लग रही है, कोई मारामारी नहीं है वहां पर।
यानी आप जाकर के देखें, आप सोच रहे होंगे कि भैया इतना दाम बढ़ रहा है, घट रहा है, तो लाइन लगी हुई होगी वहां पर। ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल भारत के पास में तो सोना, भले ही भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन आज के वक्त में भारत के पास में सोना तो बहुत कम है साहब। और बाकी का जो सोना है वो अमेरिका के पास में है। अमेरिका, रूस, जर्मनी, इटली, इनके पास में सोना है। हमारे पास तो सोना बहुत कम है। हमें तो वैसे ही जो उस वक्त में सोने की चिड़िया जरूर कहा जाता था, लेकिन हम आज के वक्त में कहाँ है साहब। 80 करोड़ लोग तो 5 किलो अनाज पर जिंदा है यहाँ पर। आप देखिए अमेरिका के पास में सबसे ज्यादा, दुनिया भर में सबसे ज्यादा सोना वो अमेरिका के पास में है। करीब 8,133 टन सोना अमेरिका के पास में। ये दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड रिजर्व वो मैं आपको बता रहा हूं, जिसमें अमेरिका टॉप पर है। 8,133 टन सोना है अमेरिका के पास में। इसके बाद में दूसरे नंबर पर जर्मनी है। जर्मनी के पास में 3,351 टन सोना है जर्मनी के पास। इटली के पास में 2,452 टन सोना है इटली में। वहीं फ्रांस 2,437 टन सोना है फ्रांस के पास में। रूस के पास में 2,333 टन सोना, और चीन के पास में 2,264 टन सोना है, और भारत के पास में 800 टन सोना है। यानी अमेरिका बॉस है साहब। अमेरिका 8,000 टन है और हम 800 टन है। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि हम कहां हैं, अमेरिका कहां है। और अमेरिका और भारत में ही केवल जो अंतर नहीं है, अमेरिका और अगर आप जर्मनी में देखेंगे वहां पर भी बहुत बड़ा अंतर है। जर्मनी दूसरे नंबर पर भले ही है, लेकिन जर्मनी के पास में 3,000 टन के करीब सोना है, यानी अमेरिका से 5,000 टन सोना जो है कम है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जर्मनी वो यूरोपीय संघ में सबसे बड़ा देश है जिसके पास में इतना ज्यादा सोना है। फ्रांस, उसके पास में 2,437 टन है। इटली के पास में 2,452 टन है। चीन के पास में 2,264 टन। रूस के पास में 2,333 टन। तो भारत के पास में 800 टन सोना है। ये कुल मिलाकर के दुनिया भर के गोल्ड रिजर्व की अगर आप बात करें तो ये स्थिति दिखाई देती है। लेकिन सवाल ये है कि भैया आज के वक्त में ये जो दाम बढ़ रहे हैं, भाग रहे हैं, इसका क्या है, इसके पीछे खेल क्या है? तो इसके पीछे दरअसल जो खेल बताया जा रहा है, जो एक्सपर्ट कह रहे हैं, एक्सपर्ट के मुताबिक कोमेक्स पर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हुआ है और वो वहां पर बहुत ज्यादा लॉन्ग पोजीशन ले रखी थी, और वो जैसे ही कट हुई उसके बाद में सोने के दाम नीचे आ गए। लेकिन अभी एक बड़ी वजह है जिसको समझना जरूरी है, और वो है बजट। भारत का बजट आ रहा है, और भारत का बजट 1 तारीख को आता है, लेकिन 1 तारीख को संडे है, 2 तारीख को बजट आएगा। अब 2 तारीख को जब बजट आएगा तो वहां पर पता चलेगा कि ड्यूटी घटाई जाती है या बढ़ाई जाती है। वहां से फिर सोने के दाम अलग तरीके से जो बढ़ेंगे, यानी सोना बढ़ेगा या घटेगा, मुझे लगता है कि एक दिन का और इंतजार, और उसके बाद में खेल जो है और सामने आएगा। जिस तरीके से सोने में इस वक्त में आग लगी हुई है, चांदी में आग लगी हुई है। हालांकि एक्सपर्ट ये कहते हैं, जानकार ये कहते हैं कि चांदी वो कभी भी कितनी भी गिर सकती है। चांदी का इतिहास रहा है, 70-80 के दशक में भी चांदी में भयंकर तरीके से गिरावट हुई थी। इसी तरीके से 2008 में जब दुनिया भर में मंदी आई थी, भारत में भी उसका असर देखने को मिला था, और चांदी में उस वक्त में भी भयंकर गिरावट हुई थी। लेकिन सोने में गिरावट कम होती है। सोना अपनी पकड़ फिर भी बना करके रखता है, लेकिन अभी सोने में उछाल भी काफी देखने को मिला, और एक ही दिन के अंदर 20,000 रुपए सोने के दाम गिर भी गए। अब देखिए, ये जो सोने के दाम गिर रहे हैं, इसमें एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि फिलहाल सोने के दाम हो सकता है कि कुछ और गिर जाएं, या हो सकता है कि कुछ बढ़ें, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो सोने के दाम बढ़ने ही बढ़ने हैं। यानी अगर आपको खरीदना है तो आप खरीद सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सोने के दाम जो है वो घट करके 70-80 हजार पर आ जाएंगे, या घट करके 1 लाख के आसपास आ जाएंगे। सोने के दाम वो ये कहा जा रहा है कि बढ़ना ही बढ़ना है। सोने में इस वक्त में जो क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने वाले लोग थे, वो भी आकर के सोने में इस वक्त में निवेश कर रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी वाले, बैंकों के लोग, जो बैंकिंग सेक्टर में जो एफडी और दूसरी अलग अलग स्कीम्स में जो पैसा लगाते थे, वो भी वहां से पैसा निकाल करके सोने में पैसा लगा रहे हैं। यानी हर जगह पर लोग इस वक्त में सोने के पीछे भाग रहे हैं, और सोना वो मजबूत है। चांदी का भरोसा कम है। चांदी भागती भी तेजी से है
और गिरती भी तेजी से। चांदी इसी महीने के अंदर अंदर, इसी सिर्फ एक महीने के अंदर अंदर 238 से 2,38,000 रुपए प्रति किलोग्राम से 4,04,000 प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई। यानी करीब 1,70,000 से ज्यादा जो है वो चांदी के अंदर फायदा मुनाफा हुआ भी। और देखिए एक ही दिन के अंदर चांदी के अंदर 1 लाख रुपए की टूट यहां पर देखने को मिली। तो चांदी भागती है, तब चांदी भागती भी ऐसे ही है। चांदी जब बढ़ी थी, हाल में कल हमने आपको चार्ट दिखाया था पूरे महीने का, तो चांदी के दाम जब बढ़े थे तो 37,000, 14,000, 15,000, 19,000 रुपए एक एक दिन में बढ़ भी रहे थे। और अब जब गिरे तो 1 ही लाख रुपए एक दिन में गिर गए। तो चांदी और सोने के दाम में यही अंतर है कि सोना बढ़ता भी धीरे धीरे है और गिरता भी धीरे धीरे है। सोना का दाम बढ़ा तो 7,000 रुपए, 11,000 रुपए बढ़ा एक दिन के अंदर, 13,000 रुपए गिरा, फिर उसके बाद में गिरते गिरते 20,000 रुपए गिरा, फिर रिकवरी हुई थोड़ी बहुत। तो ये सोना फिर भी स्टेबल रहता है। और सोने में तो सबसे बड़ी बात यह कि सोना आप आज रखिए, 10 साल के बाद में चेक करिए, 20 साल के बाद में चेक करिए, सोना ज्यों का त्यों रहेगा। आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। चांदी में जो है वो आपको कुछ न कुछ फिर भी फेरबदल देखने को मिल सकता है, सोने में कहीं कुछ नहीं होता है। और इसीलिए कहा जाता है सोना एक ऐसी चीज है जिसको आग लग जाए तब कुछ नहीं बिगड़ना है, पानी में जो है वो अगर डूब जाए तब कुछ नहीं बिगड़ना है। सोना तो सोना ही है, सोने से बेहतर कुछ नहीं है। लेकिन सोना, चांदी, पीतल, चांदी खास करके इसलिए क्योंकि आज के वक्त में जितनी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां आ रही हैं वहां पर चांदी इस्तेमाल हो रही है, सोलर प्लेट्स जो लोग लगा रहे हैं वहां पर चांदी इस्तेमाल हो रही है, चांदी खूब इस्तेमाल हो रही है और चांदी निकलती कम है। इसी तरह से पीतल, वो भी इस वक्त में बम्पर तरीके से भाग रहा है, पीतल के दाम भी खूब भाग रहे हैं। लेकिन सोने और चांदी में सबसे सेफ जो है वो सोने को माना जाता है। चांदी के दाम जो बढ़ते ज्यादा है लेकिन गिरते भी ज्यादा है। अब अगर आपके घर में शादी है तो जाहिर सी बात है आपको तो सोना खरीदना ही खरीदना है, चांदी खरीदनी खरीदनी है। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट के पर्पज से अगर आप देख रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से भी कहा जा रहा है कि इस वक्त में सोने के दाम अगर नीचे आ रहे हैं, सोने के दाम अगर गिर रहे हैं, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है जो लोग सोने के अंदर निवेश करना चाहते हैं उनके लिए, कि सोने में पैसा अगर लगाना है तो लगा दीजिए, फिर उसके बाद में 1 दिन 2 दिन ऊपर आएंगे नीचे आएंगे वो मत देखिए। पैसा लगा दिया, उसके बाद में सो जाइए। फिर उसके बाद में आप जाकर के इसको देखना महीने बाद में, 2 महीने बाद में, 4 महीने बाद में, तब आपको रिजल्ट पता चलेंगे। और जब तक डोनाल्ड ट्रंप है तब तक सोने के दाम इसी तरह से ऊपर रहेंगे ही रहेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल अभी 2 साल बचा हुआ है। तो साहब ये अगले 1.5-2 साल वो किस तरीके से जो है मुनाफा देने वाले हैं और अगले 1.5-2 साल के अंदर कितना जो है वो मुनाफा लोग ले पाएंगे। और जिन्होंने करीब साल भर पहले सोना खरीदा था वो तकरीबन आप ये मान करके चलिए कि जिसने 1 लाख रुपए का सोना खरीदा था वो आज 70,000 रुपए, 50,000 रुपए कमा चुके हैं 1 लाख रुपए पर। और जो आज खरीदेंगे हो सकता है कि वो 50,000 रुपए, 60,000 रुपए कमा लेंगे। जो पहले जो खरीद चुके थे वो तो कमा ही रहे हैं और वो अभी भी घर पर रख करके बैठे हुए हैं। उनको ऐसा नहीं है कि कोई भाग करके बेचने की जल्दी आन पड़ी है और इस वक्त में जो आप जा करके बेच दीजिए, सोना और नीचे आने वाला है। सोना नीचे आएगा तो आएगा, लेकिन सोना फिर ऊपर जाएगा, ये तय है, मान करके चलिए। आप जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं मैं उसके हिसाब से आपको बता रहा हूं कि सोना नीचे आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि नीचे आकर के यहीं पर रुके रहे और उसके बाद में ऊपर जाएगा ही नहीं। जब तक डोनाल्ड ट्रंप है, जब तक दुनिया के अंदर अमेरिका और ईरान को लेकर के जो युद्ध होने की स्थिति है वो बनी रहेगी, उधर से 1-2 बम धमाके होने की बात निकल करके सामने आई, फिर सोना जो छलांग लगाएगा। उधर से रूस और यूक्रेन वो भी अभी चल ही रहा है,
तो उधर भी अगर कुछ भी उथल पुथल और बढ़ती है, फिर सोने के दाम फिर बढ़ेंगे। तो सोने के दाम अभी गिर गए हैं, और जो लोग ये सोच रहे थे कि बाप रे बाप कैसे खरीदें, 2 लाख रुपए के आसपास सोने के दाम बढ़ गए हैं, अब तो सोना खरीद ही नहीं सकते हैं, उन लोगों के लिए कम से कम एक अपॉर्चुनिटी है कि अगर आपको लगता है कि आप सोने में निवेश करना चाहते हैं तो आप सोने में निवेश कर सकते हैं। लेकिन फिर वही बात कि अपनी बुद्धि का, अपने विवेक का इस्तेमाल जरूर करिए, और अगर लगा भी रहे हैं तो फिर उसके बाद में इस डर में मत रहिए कि आज और सस्ता हो गया, हम लोग तो ठगे गए। लंबे वक्त के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सोना, ये कहा जा रहा है कि इस वक्त में सबसे शानदार ऑप्शन है। तो बहरहाल जैसे भी, जिस भी तरीके से जो भी अपडेट्स निकल करके सामने आ रही हैं और जो एक्सपर्ट्स ओपिनियन निकल करके सामने आ रहे हैं, क्योंकि इस वक्त में लोगों की निगाहें सोने और चांदी पर लगी हुई है, जो भी अपडेट निकल करके सामने आएगी मैं तुरंत आपके सामने रखूंगा, और जो भी एक्सपर्ट्स की ओपिनियन है वो भी। आप क्या सोच रहे हैं? क्या सोने के दाम और गिरेंगे आपके हिसाब से, या सोना अभी भी लंबी छलांग लगाएगा? बस कुछ वक्त का इंतजार है। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए, इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।